पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, तैयारियों में जुटी बीजेपी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। देहरादून में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का बयान, पीएम मोदी के दौरे पर दिया बयान, सीएम धामी को आशीर्वाद देने आ रहे पीएम। और द्वाराहाट में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ, डस्टबिन वितरण कर किया शुभारंभ, वार्ड मेंबर प्रमोद कुमार ने की शुभारंभ। और लश्कर के साथ केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां पूजा अर्चना की। उसके बाद साथ ही मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश दुर्गा शंकर मिश्र और अन्य अधिकारी भी केदारनाथ पहुंचे हैं। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र के साथ ही राज्य की धामी सरकार लगातार विकास के रास्ते पर अग्रसर है। वहीं संगठन और प्रयास में निश्चित रूप से जनता तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमान सौंपने जा रही है। राज्य को 5 सीट पर भाजपा रिकॉर्ड मतों से परचम लहराएगी। वहीं पार्टी मुख्यालय में आयोजित मीडिया एवं सोशल मीडिया की बैठक को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आह्वान किया। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, आईटी की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 5 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया, सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया। क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए कि और हमें प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ उन सभी के जवाब भी देने हैं और साथ ही अपनी गरिमा को बनाए रखना है। ये उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के आगामी 11-12 अक्टूबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है और तैयारियां कर रही है। बीजेपी नैनी-सैनी एयरपोर्ट से लेकर जनसभा स्थल पर स्पोर्ट्स स्टेडियम तक के मार्ग पर करीब 16 स्थानों पर पिथौरागढ़ जनपद की विभिन्न लोक सांस्कृतिक और लोक संगीत से उनका स्वागत करेगी। प्रधानमंत्री का पिथौरागढ़ में यह दूसरा दौरा है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 में उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान पिथौरागढ़ के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आकर जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जहां जनपद मुख्यालय पर लोगों में एक बहुत खुशी है, लोग उत्साहित हैं और पूरे लोकसभा के लोग अपने नेता की एक झलक पाने के लिए, मैं कह सकता हूं कि एक तरह से बेचैन हैं, जिस तरह से हम लोगों से बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी और जिला प्रशासन दोनों मिलकर के इस पूरी तैयारी को अंतिम दौर पे ले जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपने जनपद की कला, संस्कृति की जो हमारी धरोहर है वो हम सब रखना चाहते हैं। यानी नैनी-सैनी जो हमारा हवाई पट्टी है वहां से लेकर स्टेडियम तक हम कम से कम 1.5-2 दर्जन स्थानों पर प्रधानमंत्री जी का इस जनपद की कला से, संस्कृति से उनको रूबरू कराना चाहते हैं।
वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सरकारी कार्यक्रमों के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्रकोष्ठों के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के तमाम अलग अलग प्रकोष्ठों में चल रहे सोशल मीडिया पर जानकारी को साझा करते हुए कहा कि बीजेपी को अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और भी मजबूत करना होगा। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे मीडिया सोशल मीडिया की जो टीम है प्रदेश की मोर्चों सहित, उनकी एक जो बैठक ली, उस बैठक में उन्होंने आगे के चुनाव को लेकर के जो मार्गदर्शन दिया, क्योंकि राजनीति में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए उन्होंने इस बैठक में जो मार्गदर्शन दिया है सभी को, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा दुष्प्रचार और भ्रामक प्रचार जो किया जा रहा है और षड्यंत्र करके अनर्गल बयानबाजी की जा रही है, उसको लेकर के सतर्क रहने के उन्होंने निर्देश दिए कि और हमें प्रामाणिकता के साथ, तथ्यों के साथ उन सभी के जवाब भी देने हैं और साथ ही अपनी गरिमा को बनाए रखना है। ये उनके द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा संपन्न हुआ है। अब वो वापसी की ओर चल दिए हैं। उनके आने से जहां सरकारी कार्यों में, उत्तराखंड के विकास के कार्यों में प्रगति मिलेगी, उसी के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी बहुत उत्साह है उनके आने से। और आज जो हमारे यहाँ पर बैठक हुई है मीडिया, सोशल मीडिया, IT की टीम की, उसमें भी उनके मार्गदर्शन से मुझे लगता है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन और अधिक मजबूत होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी बहुमत के साथ में उत्तराखंड में 500 सीटें जीतेंगे। इसी मंत्र के साथ में आज की बैठक यहाँ पर संपन्न हुई। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब कुछ, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं ना कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान। सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, फरकिया, बांपा, गमशाली और
पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। वाइब्रेंट योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी। जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। श्रेष्ठ भारत की अप्रतिम विकास यात्रा में देश का मान बढ़ाता आदर्श राज्य उत्तराखंड आज अपने स्वर्णिम दशक के दौर से देश दुनिया को रूबरू करा रहा है और अपनी सफल औद्योगिक विकास यात्रा की नई परिभाषा लिख रहा है। निवेशकों के पसंदीदा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड आज अपार संभावनाओं से भरे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में हो रहे हजारों करोड़ों के निवेश से आगे बढ़ रहा है। राज्य में 2000 से अधिक व्यावसायिक अनुपालनों में सुधार और उद्योगों के लिए अनुकूल विकसित इकोसिस्टम से 27 से ज्यादा फोकस नीतियाँ, 200 से अधिक निवेश योग्य परियोजनाओं और 6000 एकड़ से अधिक सरकारी लैंड बैंक के साथ उत्तराखंड आज अपने निवेशकों के लिए सफलताओं भरा भविष्य सुनिश्चित कर रहा है। आइए जुड़िए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के साथ और दीजिए अपनी आर्थिक उन्नति को उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी मंत्र को साकार करने के लिए धामी सरकार युवा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। युवा महोत्सव में पर्यटन, कृषि, तकनीकी, कौशल विकास और साहसिक पर्यटन से संबंधित स्टॉल लगाए जाएंगे ताकि युवा एक ही स्थान पर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी हासिल कर सकें और अपनी अभिरुचि के अनुसार रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें। युवा महोत्सव में राज्य की श्रम शक्ति की अपस्केलिंग किए जाने हेतु IIT रुड़की के साथ MOU साइन किया जा रहा है। राज्य की युवा शक्ति को डिजिटल स्किल में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु फैकल्टी ट्रेनिंग के उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर रोजगार के उद्देश्य से जापान में एल्डरली केयर गिवर के रूप में जापानी भाषा और कल्चर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए लर्न एट स्किल प्राइवेट लिमिटेड के साथ MOU साइन किया जा रहा है। नर्सिंग प्रशिक्षित युवाओं को इंग्लैंड और आयरलैंड में कार्य करने के लिए इन्वर्टिस कंसल्टेंसी के साथ MOU साइन किया जा रहा है। युवा महोत्सव का उद्देश्य है कि रोजगार और स्वरोजगार की विभिन्न जानकारी प्रदान करने के साथ ही सफल उद्यमियों से प्रेरणा लेकर उत्तराखंड की युवा शक्ति को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाए। युवा महोत्सव में डिजिटल जानकारी के बाद यदि युवाओं को योजनाओं से संबंधित अधिक जानकारी लेनी है या आवेदन करना है तो इसके लिए भी धामी सरकार ने महत्वपूर्ण प्रयास किया है। 9 अक्टूबर को परेड ग्राउंड देहरादून में हजारों युवा इस युवा महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। यदि आप युवा महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें www.celebrationofskillsuk.in। उन्नति का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है धामी सरकार। रोजगार और स्वरोजगार बन रहे हैं युवा शक्ति का आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नेशनल एक्शन फोरम फॉर सेक्स
फॉर सोशल जस्टिस की राष्ट्रीय बैठक में लोकसभा चुनाव में पहले दलित और मुस्लिम एजेंडा तय किया गया है। यह एजेंडा सभी राजनीतिक पार्टियों को भेजा जाएगा और पार्टियों से एजेंडे के समर्थन में मांग की जाएगी। साथ ही इस बैठक में SC, ST, OBC, मुस्लिम, आदिवासी और महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस बैठक में केंद्र की सत्ता परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है और शिवालिक नगर के निजी होटल में आयोजित बैठक में फोरम राष्ट्रीय अध्यक्ष नानक चंद ने बताया कि बैठक में सभी साथियों ने SC, ST, OBC वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर चिंता जताई है। वह सभी वर्गों का सामाजिक उत्पीड़न का काफी बढ़ा है। आर्थिक उत्पीड़न और राजनीतिक रूप से भी सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है। उत्पीड़न को रोकने में अधिकतर संविधान संस्थाएं नाकाम रही हैं और उन्होंने उत्पीड़न मामलों को निपटाने का पर्याप्त अधिकार संस्थाओं के पास नहीं है। शिक्षा में बहुत अधिक भेदभाव बढ़ता जा रहा है। नेशनल एक्शन फोरम फॉर सोशल जस्टिस ये 1993 में गठित है। हमने इसमें SCP और TSP बिल के बारे में चर्चा की है। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आज उपस्थित हुए हैं। अलग अलग प्रदेशों के हमारे चेयरमैन यहाँ उपस्थित है। इस पर सोशल एजेंडा डिसाइड किया गया है। 2024 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच जाकर के हम अपने एजेंडा देना चाह रहे हैं। कल 8 तारीख को उस एजेंडे की अप्रूवल हम उत्तराखंड में रुड़की के सभागार में लेने जा रहे हैं। इसमें हमने अपनी बातों को कहा है कि जो दलित मुस्लिम गठजोड़ के क्यों इसमें हमें आगे आना पड़ा। हमें लग रहा है कि देश में भाईचारा खत्म होने जा रहा है, भाईचारा समाप्त किया जा रहा है। कुछ लोग उसमें स्थिति देश के विपरीत काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।